दोस्तों आइए जानते हैं हमारे यूनिवर्स के 10 ऐसे राज जो सोफिया ऑब्जर्वेटरी ने हमें अपनी आंखों से दिखाए हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि वैज्ञानिक यूनिवर्स के रहस्य समझने के लिए कितने स्मार्ट और अकल्पनीय काम कर रहे हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और IQ बढ़ा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। जिन व्यूअर्स ने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है और जो नहीं जानते कि सोफिया ऑब्जर्वेटरी क्या है, उनके लिए सोफिया टेलीस्कोप का एक क्विक इंट्रो। दोस्तों नासा की सोफिया ऑब्जर्वेटरी का पूरा नाम स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी है। दरअसल नासा ने एक 40 साल पुरानी बोइंग 747 SP एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई कर एक ऑब्जर्वेटरी में बदल दिया है। ऑब्जर्वेटरी एक ऐसी जगह होती है जहां एक या एक से अधिक टेलीस्कोप होते हैं जो कि कई और उपकरणों से जुड़े होते हैं। इस ऑब्जर्वेटरी के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष में खोजबीन कर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाते हैं या और ज़्यादा नए नए रहस्य जानते जाते हैं। नासा की सोफिया ऑब्जर्वेटरी एक अकल्पनीय क्रेजी आइडिया है। दोस्तों आप जिस भी फील्ड में हो ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज सोचिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करें। एक टेलीस्कोप जो ना तो स्पेस में है और न ही ज़मीन पर। नासा ने इस बोइंग विमान पर 2.7 मीटर इंच मिरर वाला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लगा दिया। यह टेलीस्कोप लगभग हबल टेलीस्कोप के आकार का ही है, लेकिन जहां हबल विजिबल लाइट की तस्वीरें लेता है वहीं दूसरी ओर सोफिया का टेलीस्कोप सिर्फ इंफ्रारेड लाइट की तस्वीरें लेता है। सोफिया टेलीस्कोप में आसानी से नए इंस्ट्रूमेंट्स जोड़े जा सकते हैं क्योंकि यह ऑब्जर्वेशन के बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि हबल के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। सोफिया को पृथ्वी के किसी भी हिस्से में भेजकर वहां से स्काई को ऑब्जर्व किया जा सकता है। दूसरे टेलीस्कोप्स एक ही जगह स्थित होते हैं, उनकी जगह नहीं बदली जा सकती। सोफिया को बनाने में 1.25 अरब डॉलर का खर्च आया है। इसकी एक फ्लाइट का खर्च भी बहुत ज़्यादा, लगभग $1 मिलियन है। यह एयरक्राफ्ट पृथ्वी की सतह से 45,000 फीट की ऊंचाई पर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर लेयर में उड़ता है। पृथ्वी का वायुमंडल स्पेस से आने वाली वीक इंफ्रारेड तरंगों को सोख लेता है, इसलिए ज़मीन पर स्थित टेलीस्कोप से इस इंफ्रारेड प्रकाश को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन नासा के वैज्ञानिक सोफिया ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इस इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं। सोफिया को बनाने में नासा ने जर्मन एरोस्पेस सेंटर की मदद ली है। दोस्तों सोफिया ऑब्जर्वेटरी का एक इंडियन कनेक्शन भी है। भारत के उदयपुर शहर की नसीम रंगवाला नासा की सोफिया ऑब्जर्वेटरी में एक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं। दोस्तों 10 साल पहले सोफिया ऑब्जर्वेटरी ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। 26 मई 2010 की रात से शुरू हुए सफ़र में सोफिया की इंफ्रारेड आँखों ने हमारे सामने यूनिवर्स के कई छुपे हुए राज उजागर किए हैं। यूनिवर्स के यह रहस्य हमारी आँखों से अदृश्य थे क्योंकि हमारी आँखें इंफ्रारेड लाइट नहीं देख सकती। यूनिवर्स के पहले मॉलिक्यूल्स अणु की खोज। सोफिया ने यूनिवर्स के सबसे पहले बने अणु मॉलिक्यूल्स खोज निकाले। ये मॉलिक्यूल हीलियम हाइड्राइड था। यह मॉलिक्यूल बिग बैंग के सिर्फ 1 लाख साल बाद अस्तित्व में आया था। यह कॉस्मिक एवोल्यूशन की पहली स्टेप थी। इसी तरह आगे चलकर कई और अणु बने और यूनिवर्स अपने आज के स्वरूप में आया। इसी तरह के अणु हर जगह मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन अब तक उन्हें खोजा नहीं जा सका था। सोफिया ने इस मॉलिक्यूल को एक प्लैनेटरी नेब्यूला NGC 7027 में खोज निकाला। इससे यह साबित हो सका कि यूनिवर्स के बारे में हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही दिशा में है। इस इमेज में आप यह नेब्यूला और यूनिवर्स का पहला मॉलिक्यूल देख सकते हैं। ओरायन नेब्यूला में नए जन्म लेते तारे। ओरायन नेब्यूला में एक नए जन्मे तारे से निकलने वाली गर्म स्टेलर विंड्स आसपास नए तारों के जन्म की प्रोसेस को रोक रही है। ये स्टेलर विंड्स तारे के आसपास दूर तक गैस और डस्ट के बादल को पीछे धकेल देती है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे फीडबैक इफेक्ट कहते हैं। सोफिया की इस खोज से पहले एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते थे कि सिर्फ सुपरनोवा विस्फोट ही किसी नेब्यूला में नए तारों के बनने की प्रोसेस पर असर डालते हैं। गैलेक्सी के केंद्र से बहती हैं भयानक गर्म हवाएं। सोफिया के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा
कि सिगार गैलेक्सी M82 के केंद्र से बहने वाली भयानक तेज हवाएं भारी मात्रा में मटेरियल गैलेक्सी से बाहर ले जा रही हैं। इन हवाओं ने गैलेक्सी का मैग्नेटिक फील्ड भी शिफ्ट कर दिया है। सामान्यतः गैलेक्सी का मैग्नेटिक फील्ड गैलेक्सी के डिस्क के पैरेलल होता है, लेकिन इस गैलेक्सी में इन भयानक हवाओं ने इसे परपेंडिकुलर कर दिया है। इससे हमें यह पता चला कि मटेरियल गैलेक्सी की ग्रेविटी से कैसे बाहर निकल सकता है और यूनिवर्स की पहली गैलेक्सीज कैसे बनी होंगी। हमारे सौरमंडल की तरह एक स्टार सिस्टम, तारे एप्सिलॉन इरिडेनी के चारों ओर हमारे सौरमंडल की तरह ही एक प्लानिटरी सिस्टम बन रहा है। जब वैज्ञानिकों ने सोफिया के जरिए इंफ्रारेड प्रकाश में इसे देखा तो यह पता चला कि इसका मटेरियल और डिज़ाइन भी हमारे सौरमंडल की तरह ही है और इसमें एक जुपिटर के साइज का प्लैनेट भी बन चुका है। मैग्नेटिक फील्ड मैटर को ब्लैक होल में भेज रहा है। सोफिया के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि एक सिग्नस ए गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो गैस और डस्ट मटेरियल को ट्रैप कर रहा है और इसे ब्लैक होल के अंदर भेज रहा है, जबकि कई दूसरी गैलेक्सीज में इसके उलट होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को ब्लैक होल के अंदर जाने से रोकता है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर ब्लैक होल को शांत रखे हुए है। सोफिया से ली गई यह इमेज हमें दिखाती है कि मैग्नेटिक फील्ड मैटर को ब्लैक होल के अंदर जाने से रोक रहा है। इससे यह पता चला कि क्यों हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल इतना शांत है, जबकि दूसरी गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल्स काफ़ी मात्रा में मैटर खींचते हैं और काफ़ी ब्राइट होते हैं। नेब्यूला में किचन स्मोक मॉलिक्यूल। सोफिया से प्राप्त डाटा से एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला नेब्यूला NGC 723 में जटिल अणु कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये अणु लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक साबित हो सकते हैं। जब इन अणुओं पर आसपास की तारों की रेडिएशन किरणें पड़ती हैं तो ये और बड़े हो जाते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाला है कि रेडिएशन में नष्ट होने के बजाय ये अणु बड़े होते जा रहे हैं। अगर सही परिस्थितियाँ मिलें तो आगे चलकर इन अणुओं से जीवन उत्पन्न हो सकता है। सुपरनोवा के चारों ओर फैला है मैटर। सोफिया ने पता लगाया है कि सुपरनोवा अपने आसपास बहुत सा मैटर बिखेर देते हैं, जिनसे कई अर्थ जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हो सकता है। सोफिया के इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि 10,000 साल पहले हुए एक सुपरनोवा के आसपास इतना मैटर फैल गया है जिससे 7,000 अर्थ बनाई जा सकती है। मिल्की वे के सेंटर का इंफ्रारेड फोटो। सोफिया ने जब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर का फोटो लिया तब कई बातें हम स्पष्ट रूप से देख सके, क्योंकि यह फोटो दृश्य प्रकाश में लिए गए फोटो से ज़्यादा शार्प था। यह इलाका करीब 600 लाइट ईयर्स में फैला है और इसमें डस्ट और गैस की बड़ी बड़ी धाराएं दिख रही हैं, जिनमें कि बड़े तारे जन्म ले रहे हैं। क्या होता है जब दो एक्सोप्लैनेट्स टकराते हैं? एक बाइनरी स्टार सिस्टम BD +20307 में सोफिया ने दो एक्सोप्लैनेट्स की टक्कर के संकेत खोज निकाले। यह स्टार सिस्टम 1 बिलियन साल पुराना है। इतने पुराने तारे के आसपास के मैटर को ठंडा होना चाहिए, लेकिन जब सोफिया के इंफ्रारेड टेलीस्कोप से इसकी तस्वीरें ली गई तो पता चला कि इसके ऑर्बिट में जो चट्टानें हैं वो काफ़ी गर्म है। इसका मतलब है कि इस स्टार सिस्टम में दो ग्रहों की टक्कर हुई होगी। हमारे सौरमंडल में एक ऐसी ही टक्कर से पृथ्वी पर चांद का जन्म हुआ था। दोस्तों, अगर डीप यूनिवर्स के यह राज, यह मिस्ट्रीज आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट्स में अपने मन की बात बताइए कि आपको ये सब जानकर कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।